Hello viewers, कैसे हैं आप सब? I hope all you are doing great. So today's in this video we are going to practice more than 100 plus daily use English words. So let's get started today's videos. Today's first word is application. Application का हिंदी मतलब होता है आवेदन. आवेदन देना, application देना. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर इसे हिंदी में कहते हैं तापमान. तापमान. फेल्योर. फेल्योर को हिंदी में कहते हैं असफल या फिर बोल सकते हो असफलता. नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेट. ओवर एस्टिमेट अत्यधिक. अत्यधिक बहुत ज़्यादा. फीडबैक. फीडबैक का हिंदी मतलब होता है प्रतिक्रिया. प्रतिक्रिया. फीडबैक. नेक्स्ट है कंप्लीटली. कंप्लीटली पूरी तरह से. कंप्लीटली ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से. सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का हिंदी मतलब होता है संतुष्ट या फिर बोल सकते हो संतुष्टि. नेक्स्ट वर्ड है पॉइजन. पॉइजन का मतलब होता है जहर. जहर, पॉइजन. नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड. स्पेंड का मतलब होता है बिताना. स्पेंड मतलब बिताना. वेयर. वेयर का मतलब होता है पहनना, ड्रेस पहनना. नेक्स्ट वर्ड है वॉक. वॉक का मतलब होता है टहलना. टहलना. इनोसेंट. इनोसेंट का हिंदी मतलब होता है मासूम. मासूम. नेक्स्ट वर्ड है पैशन. पैशन को हिंदी में कहते हैं जुनून. इट्स माई पैशन. टारगेट. टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य. लक्ष्य सेट करना, टारगेट सेट करना. नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी का इंसानियत कहते हैं. इंसानियत, ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट वर्ड है कॉपरेट. सहयोग करना. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. प्रैंक. प्रैंक का मतलब होता है शरारत करना. शरारत करना. पोस्टपोन. पोस्टपोन का मतलब होता है टालना, आज के डेट को कल पे डाल देना. नेक्स्ट वर्ड है सजेशन. सजेशन का हिंदी मतलब होता है सुझाव देना. हेजिटेट. हेजिटेट होना, हिचकिचाना, हिचकिचाना. नेक्स्ट वर्ड है प्लेजर. प्लेजर का मतलब होता है खुशी, आनंद. नेक्स्ट वर्ड है सडनली. सडनली का मतलब होता है अचानक से, अचानक. सिल्वर. सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं चांदी. सिल्वर. नेक्स्ट वर्ड है कलेक्ट. कलेक्ट का हिंदी मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना. डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, नष्ट करना. डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट है सैडनेस. उदासी. सैड से बना सैडनेस, उदासी. नेक्स्ट वर्ड है थाउट, यानी आपकी सोच या विचार. थाउट. नेक्स्ट वर्ड है स्टिल. फिर भी बोलते हैं स्टिल, फिर भी वो वहाँ रुक गया. स्टिल. नेक्स्ट है इन्वेलप. इन्वेलप को हिंदी में बोलते हैं लिफाफा. लिफाफा, इन्वेलप. डिसीजन. डिसीजन का मतलब होता है फैसला. व्हाट्स योर डिसीजन? इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, असंभव. सेंड. सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड करना. सिग्नेचर. सिग्नेचर का हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर. नेक्स्ट है एनीमिया. एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी. खून की कमी एक बीमारी है, एनीमिया. नेक्स्ट है स्नीजिंग. छींक आना, स्नीजिंग. नेक्स्ट वर्ड है नौशिया. नौशिया का मतलब होता है जी मिचलना, जी मिचलाना. हेडलाइन. हेडलाइन का हिंदी मतलब होता है शीर्षक, शीर्षक, हेडलाइन. नेक्स्ट वर्ड है हेरिटेज. हेरिटेज का हिंदी मतलब होता है विरासत, विरासत. हेवन. स्वर्ग, स्वर्ग, हेवन. नेक्स्ट वर्ड है होमलेस. होमलेस का मतलब होता है बेघर, बेघर. नेक्स्ट वर्ड है पैशन. पैशन का मतलब होता है जुनून, जुनून. ह्यूमैनिटी. इंसानियत. ह्यूमैनिटी, इंसानियत. नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर. टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर. नेक्स्ट वर्ड है इमेजिन. कल्पना करना, इमेजिन. नेक्स्ट है अचीव. हासिल करना, अचीव, हासिल करना. इच. खुजली होना, इच, खुजलाना या खुजलियाना. नेक्स्ट है सोशल फोबिया. सामाजिक भय, सामाजिक
है। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना, ट्रिम। नेक्स्ट वर्ड है डिटेक्शन, पता लगाना, ढूंढना, डिटेक्शन। इनोबल, ओहदा बढ़ाना, इनोबल, ओहदा बढ़ाना। कॉन्स्टेंटली, निरंतर या हमेशा, कॉन्स्टेंटली। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। नेक्स्ट वर्ड है रबिश। रबिश का मतलब होता है बकवास। नेक्स्ट है इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली। नेक्स्ट है फैसिलिटी। फैसिलिटी का हिंदी मतलब होता है सुविधा, सुविधा। फैकल्टी, विभाग, फैकल्टी, विभाग। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, अभ्यास करना, प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है बुरी आदत या लत लगना, एडिक्शन। रेग्रेट, पछतावा, रेग्रेट, पछतावा। मटेरियल, सामग्री, सामग्री, मटेरियल। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमर, ग्राहक, कस्टमर, ग्राहक। फाइनली, फाइनली का हिंदी मतलब होता है आखिरकार, आखिरी में। कंपल्सरी, अनिवार्य, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव आना। डिलीशियस, डिलीशियस, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। रिएक्शन, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। टफ, टफ का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल। नेक्स्ट है ग्रीड, लालच, लालच, ग्रीड। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज, बदला लेना, रिवेंज, बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौका, मौका। रीच, पहुँच, पहुँच, रीच। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का हिंदी मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर। फाइंड आउट, पता लगाना, फाइंड आउट, पता लगाना। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट। मड, मड का हिंदी मतलब होता है कीचड़, मड, कीचड़। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग? मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। इसका अर्थ क्या है? नो, नो, जानना। नो का हिंदी मतलब जानना। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट का हिंदी मतलब होता है अनपढ़, लिटरेट, पढ़ा लिखा। इग्नोर, नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का हिंदी मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, आई कैन टॉलरेट। अगेन टुडे, आज फिर, अगेन टुडे, आज फिर। नेक्स्ट है आफ्टर द डे, आज के बाद, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगे, आफ्टर द डे। बिफोर टुडे, आज से पहले, आज से पहले, बिफोर टुडे। नेक्स्ट है फ्रैंकली, खुलकर, फ्रैंकली, खुलकर बातें करो, फ्रैंकली। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का हिंदी मतलब होता है बेशक, या फिर बोलते हो ना हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। एनफ, एनफ पर्याप्त मात्रा में, एनफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है रोटीन। रोटीन का मतलब होता है सड़ा हुआ, रोटीन, सड़ा हुआ। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, मनी को जमा करना, पैसे जमा करना, डिपॉजिट। विड्रॉ, निकालना, पैसे निकालना, विड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, बोलते हैं ना बहुत टॉक्सिक पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, ज़िद्दी, स्टबर्न। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, ज़मीन का मालिक। विटनेस, गवाह, विटनेस, गवाह। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली, एम्प्टी। नेक्स्ट क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, मैं इस पर क्लेम करती हूँ, दावा करती हूँ इस बात पर। नेक्स्ट है मिड डे। मिड डे का मतलब होता है दोपहर, दोपहर, मिड डे।
ओकेजनली कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड है एबल, मैं इसके एबल हूँ यानी इसके योग्य हूँ, एबल। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी या राय। रिमार्क सफिशिएंट, सफिशिएंट काफ़ी मात्रा में, सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है। मेरिट योग्यता या गुण, मेरिट। नेक्स्ट वर्ड है टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, डोंट टीज हर, उसे मत चिढ़ाओ। नेक्स्ट वर्ड है मैरी, मैरी का मतलब होता है विवाह करना, मैरी विवाह करना। नेक्स्ट वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। स्ट्रगल संघर्ष करना, स्ट्रगल संघर्ष। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, फॉरगिव। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड, बांटना, बांटना डिवाइड। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड, खर्चा करना, खर्च करना स्पेंड, स्पेंड खर्च करना। नॉनसेंस, क्या बकवास की बातें हैं, व्हाट आर नॉनसेंस। नेक्स्ट वर्ड है यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, हटकर, अनोखा, यूनिक। सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग, अलग, सेपरेट। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव है। चीप, नेक्स्ट है चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, चीप। नेक्स्ट वर्ड है इनेमी, इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन, इनेमी। डोनेट, दान देना, डोनेट। नेक्स्ट वर्ड है डेयर, हिम्मत, डेयर, हिम्मत। डिज़ायर, इच्छा, डिज़ायर, इच्छा। सिक्योर, सुरक्षित, सिक्योर, सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, खुलासा करना, डिस्क्लोज, खुलासा करना। स्वेलिंग, सूजन, स्वेलिंग, सूजन। फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। डिमांड, मांग करना, डिमांड, मांग करना। नेक्स्ट वर्ड है यूजलेस, बेकार, यूजलेस, बेकार। फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर। नेक्स्ट है रिफ्यूज़, इनकार करना, रिफ्यूज़, इनकार करना। नेक्स्ट है स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना, स्नैच। बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, बर्डन, बोझ। क्यूरियस, क्यूरियस जिज्ञासु, जिन्हें बहुत कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। रेमेडी, उपचार, उपचार करना, रेमेडी। नेक्स्ट वर्ड है शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, आपका इरादा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। एक्सप्लेन, समझाना, समझाना। सडनली, अचानक, सडनली, अचानक। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है दोष देना या फिर आरोप लगाना। आप इंग्लिश में कह सकते हो टू ब्लेम या फिर बोल सकते हो चार्ज, किसी के ऊपर चार्ज लगना या फिर ब्लेम लगना। फॉर एग्जाम्पल, उस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था, उसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो दैट ऑफिशियल वाज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। कुछ अधिकारी वैसे होते हैं जो ब्राइब लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक, एक का मतलब होता है दर्द या फिर बोल सकते हो वेदना, उसे इंग्लिश में कह सकते हैं पेन या फिर सॉरोफुल, इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैराथन दौड़ने के बाद 1 सप्ताह तक मेरे शरीर में दर्द रहा। आफ्टर रनिंग द मैराथन माई बॉडी एक फॉर अ वीक, आफ्टर रनिंग द मैराथन माई बॉडी एक फॉर अ वीक। या सिंपली आप इस तरह से बोलते हो ना, मुझे हेडेक हो रही है। तो आई होप कि आप सारे के सारे वर्ड्स से क्लियर हो चुके हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अचीव, अचीव का मतलब होता है टू ऑब्टेन, टू गेन या फिर बोल सकते हो टू अकम्प्लाइज, यानी कुछ प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना या सफल हो जाना।
जैसे तुम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। सो गाइज, आप अपने हार्ड वर्क हमेशा जारी रखें। नेक्स्ट वन, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है इन फैक्ट, यानी वास्तव में, या फिर बोल सकते हो दरअसल। एक्चुअली मुझे वहाँ नहीं जाना था। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बोल सकते हो ना, दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती थी, या फिर दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अडोर। अडोर का मतलब होता है टू वर्शिप, टू एडमायर, यानी पूजा करना या बहुत पसंद करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी जो जंक फूड खाना बहुत पसंद करती है। आजकल की युवा पीढ़ी जंक फूड खाना बहुत पसंद करती है। द मॉडर्न यंग जनरेशन अडोर्स ईटिंग जंक फूड। मॉडर्न यंग जनरेशन अडोर्स ईटिंग जंक फूड। सो नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, या फिर उन्नत, या फिर बोल सकते हो डेवलप, या फिर बोल सकते हो प्रायर, यानी बहुत ही ज़्यादा डेवलप, वेल डेवलप। सो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत टेलीस्कोप हमारे हॉस्पिटल में है। द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप इज इन आवर हॉस्पिटल। द वर्ल्ड मोस्ट डेवलप टेलीस्कोप इज इन आवर हॉस्पिटल। बहुत ही अग्रीम लेवल का टेलीस्कोप हमारे हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है टू एक्नोलॉज, या फिर टू इनरोल। किसी जगह पे इनरोल हो जाना, एडमिट हो जाना, स्वीकार करना, भर्ती करना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आभा स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह गलत थी। आभा स्वीकार करना नहीं चाहती कि वो गलत थी। कुछ लोगों की आदत होती है खुद को गलत स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इंग्लिश में कहोगे, आभा डजंट वांट टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। आभा डजंट वांट टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, असर डालना, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रप्ट या इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, देश में आर्थिक मंदी की समस्या का हम सब पर असर पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक slowdown in the country will affect all of us. The problem of the economic slowdown in the country will affect all of us. नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत। जैसे ट्रबल, प्रॉब्लम या पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। उसने अपनी मेहनत से अपनी अमीरी को गरीबी में बदल दिया, यानी उसने अपनी तकदीर खुद ही लिख लिया। She changed her adversity into the prosperity with her hard work. She changed her adversity into the prosperity with hard work. Embrace. Embrace का मतलब होता है उत्साहपूर्वक स्वीकार करना, यानी बहुत ही खुशी से गले लगाना। जैसे She embraced her child when she came from work. काम से आने के बाद वह अपने बच्चे को गला लगा लिया, गले से लगा लिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या विषैला। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। जहरीले रसायनों को नदी में बहा दिया गया। अक्सर कंपनीज वगैरह से निकलने वाले जहरीले विषैले जो केमिकल्स होते हैं नदी में छोड़े जाते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 3, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फल, या फिर बोल सकते हो परिणाम। किसी भी चीज़ का परिणाम क्या निकला, आउटकम क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल, देयर स्ट्रैटेजी गेव द बेस्ट आउटकम। इनकी रणनीति ने सबसे अच्छा परिणाम दिया। उनकी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा सा परिणाम दिया। या फिर आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो ना, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपके रिजल्ट जो है आपके आउटकम है कि आपने क्या पढ़ाई किया, अच्छा किया या बुरा किया। वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का हिंदी मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना, किसी की बातों में या किसी के बीच में हस्तक्षेप करना। तो चलिए उसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें, उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इस तरह से इंटरफेयर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या योग्य।
उसके योग्य होना, जैसे बोलते हो ना वह तारीफ के काबिल है, या फिर बोलते हो वह तारीफ के लायक है। ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ अ वर्थ प्रेजिंग। सो नेक्स्ट वन इज इरिटेट। इरिटेट का हिंदी मतलब होता है चिढ़ाना, उकसाना या परेशान होना या जलन होना। सो इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ध्यान रखें कि प्राकृतिक तत्व भी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहोगे? कीप इन माइंड नेचुरल एलिमेंट्स कैन स्टिल इरिटेट द स्किन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी स्किन को इरिटेट करती है, हार्ट्स होती है। सो इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालच स्वभाव के इंसान को बोलते हैं ग्रीडी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या निडर। इसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सैनिक को उसकी बहादुरी कार्य यानी बहादुर भरे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेव एक्शंस। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है दुलारना, पालन पोषण करना या संजोना। जैसे एग्जाम्पल, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा, यानी उसकी यादों को बहुत ही प्यार से रखूँगा। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, सनक या धुन। जैसे कि ले लेते एग्जाम्पल, पैसे के लिए उसका जुनून दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है या जा रहा था। इस तरह से बोलना हो तो बोलोगे हर ऑब्सेशंस फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाई डे। हर ऑब्सेशन फॉर मनी वॉज गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे, यानी उसके पैसों के प्रति लालच या पैसों के प्रति जुनून बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध करना। जैसे उसने अपनी सफलता से अपनी अपमान का बदला लिया। उसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशंस बाय हर सक्सेस। कुछ लोग होते हैं अपनी सक्सेस पाने के बाद अपने अपमान का बदला लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक न्यूज़ में, फार्मा प्रोटेस्ट में उसकी माँ के साथ अपमान किया गया था और बेटी ने बहुत ही अच्छा सा पोजीशन पाने के बाद अपनी माँ का बदला लिया। सो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। सो उसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। मैं बहुत ही प्यारे से फैमिली में जन्म ली हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा भरी बातें या फिर क्रूरता से भरी बातें या बल प्रयोग करना। जैसे फिल्म हिंसा से भरी थी या फिल्म हिंसा से भरी है। कुछ फिल्म हिंसा से भरी होती है तो उसे इस तरह से बोल सकते हो, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़ या फिर असभ्य। जैसे मुझे उसके बदतमीज़ व्यवहार से नफरत है। I hate her insolent behavior. I hate her insolent behavior. बदतमीजी अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना, अफेक्ट कहलाता है। जैसे आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी या अहंकारी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह बहुत घमंडी है। उसे इंग्लिश में कहोगे ही इज़ सो एरोगेंट, ही इज़ सो एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल या संकल्प शक्ति। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास व्यायाम करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है। I don't have the willpower to exercise. I don't have the willpower to exercise. So next है accurate. Accurate का मतलब होता है एकदम सही या सटीक। उस एग्जाम्पल में बोलना हो तो बोलोगे मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है, यानी my watch is not very accurate. My watch is not very accurate. So next word की तरफ चलते हैं। क्रश।
क्रश का मतलब होता है चूर चूर करना, मसलना या कुचलना। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो कहोगे डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। डोंट क्रश दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड। इस बॉक्स को मत तोड़ो, अंदर फूल हैं। सो इस तरह से आप क्रश वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रमाण या सच। जैसे क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई एविडेंस यानी कोई सबूत है? आप उसे कहोगे हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशंस। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। जो आपके पास एलिगेशन लगाया गया है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस सबूत तैयार रखा है? इस तरह से बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिकॉग्नाइज। इसका मतलब होता है पहचानना या मान्यता देना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने मुझे पहचाना? अक्सर बोलते हो ना, क्या तुमने मुझे पहचाना? डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुमने मुझे पहचाना? सो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना। जैसे हमें पता है कि उसका गला घोटा गया या फिर उसका गला दबाया गया था। वी नो डैट ही वॉज स्ट्रैंगल। वी नो डैट ही वॉज स्ट्रैंगल। सो नेक्स्ट वर्ड है मिस। मिस का मतलब होता है मुसीबत या गड़बड़ी या झंझट। बोलते हैं ना बहुत बड़ी मुसीबत है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ी झंझट में फंसी हुई है। आई थिंक ही इज़ इन डीप मेस। आई थिंक शी इज़ इन डीप मेस।